गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अजय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह कॉलेज से छुट्टियों में गांव आया था और दोस्तों के साथ कुछ रोमांच करना चाहता था। एक रात अजय ने अपने 3 दोस्तों राघव, समीर और विक्रम के साथ तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर देखेंगे कि सच में वहां कुछ है या नहीं। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर घुसे। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर जाले थे, लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर कोना अंधेरे में डूबा था। अचानक समीर की टॉर्च बंद हो गई। तभी एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई और वहां मौजूद हो। ये सिर्फ हवा की आवाज है, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरा बंद था, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, मत खोलो। राघव ने कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अजय ने दरवाजा खोल दिया। कमरा खोलते ही तेज ठंडी हवा चली और कमरे के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। कमरे के अंदर एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था और एक काली परछाई वहां खड़ी थी। कौन हो तुम? अजय ने कांपते हुए पूछा। उस परछाई ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसने कहा, तुमने मना किया था, फिर क्यों आए? अब तुम लौट नहीं सकते। अचानक लाइटें बंद हो गईं। चीख पुकार मच गई। जब लाइट वापस आई तो समीर गायब था। तीनों दोस्त जैसे तैसे वहां से भागे। अगली सुबह उन्होंने समीर को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कहते हैं उस रात के बाद से हवेली में एक नई परछाई दिखने लगी, जो शायद समीर की ही थी। आज भी गांव वाले रात को उस हवेली के पास नहीं जाते। और अजय, वह अब बोल भी नहीं सकता, उसकी जुबान जैसे किसी ने खींच ली हो।